IPv6 packet format. So the IPv6 header is simpler and more efficient than the IPv4 header because many fields used in IPv4 are either removed or moved to extension header in IPv6. So यहाँ पे आपको कुछ fields दिख रही होंगी, है ना? So ये जो fields है ये IPv4 header से removed हो चुके हैं या तो हम बोल सकते हैं कि कहीं और शिफ्ट की गई है. ओके सो ये IPv6 हेडर फॉर्मेट जो है वो IPv4 से काफ़ी सिंपल है. सो देखिए ये डायग्राम है. ओके और आपको एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करनी है डायग्राम. सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फील्ड्स हमें दिख रही होंगी जैसे PRI दैट इज़ 4 बिट्स है. देन VER फ्लो लेबल्स क्या होते हैं, पेलोड लेंथ. ओके सो ये ईच एंड एवरी फील्ड्स के बारे में अब हम जानते हैं. फर्स्ट इज वर्जन. ओके सो वर्जन आपको कहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे, सो ऑब्वियसली ये है वर्जन. सो दिस 4-bit फील्ड स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ IP दैट इज 6 इन दिस केस. ऑब्वियसली तो वर्जन क्या इंडिकेट करेगा, हमेशा जो भी हमारा IP प्रोटोकॉल जो होता है उसका वर्जन यहाँ पे वो मेंशन करेगा. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी. इट डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ अ पैकेट concerning traffic congestion. Flow label. The reason for designing this protocol is to facilitate with spatial controlling for a certain flow of data. किस पैकेट की किस डेटा की ज़्यादा प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी वाइज पैकेट सेंड होगा. यस सो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी कहाँ पे है. सो फर्स्ट ये प्रायोरिटी है और ये 4 बिट्स मेमोरी स्पेस यूज करते हैं. इट्स इजी. देन payload length. It defines the total length of IP datagram excepting the base header. So payload length define करते हैं total length of IP datagram. So total length हमारे पैकेट की कितनी होंगी ये सब define करते हैं payload length. ये है payload length which is of 16 bits. Next header. It's a 8-bit field. Describe the header that trails the base header इन द डेटाग्राम. सो नेक्स्ट हेडर की जो फील्ड होती है वो 8 बिट्स की होती है ना. यहाँ पे हम देखते हैं. सो देखिए नेक्स्ट हेडर विच इज ऑफ 8 बिट्स मीन्स व्हाट कि जो भी अभी नेक्स्ट आने वाला बेस हेडर हो या फिर कोई भी हेडर हो उनकी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करेंगे. नेक्स्ट इज हॉप लिमिट. दिस 8-bit हॉप लिमिट फील्ड असिस्ट विद द सेम फंक्शन एट अ TTL फील्ड इन IPv4. यस सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में IPv4 का हेडर फॉर्मेट भी सीखा था, है ना. वहां पे एक फील्ड थी TTL. सो जो TTL का वर्क है ना वो सेम काम होता है हॉप लिमिट का. सो यहाँ पे क्या बोला है, हॉप लिमिट भी 8 बिट की होती है. सो TTL मीन्स व्हाट, टाइम टू लीव. जब भी पैकेट कोई लीव करेगा, जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब वो टाइम यहाँ पे काउंट होगा और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी हॉप लिमिट में. देन सोर्स एड्रेस. सो इट इज अ 16-byte इंटरनेट एड्रेस आइडेंटिफायर द सोर्स ऑफ अ डेटाग्राम. सो ये एक सोर्स एड्रेस मीन्स ये तो काफ़ी इजी है. यस IPv4 में भी हमने देखा था. तो सोर्स एड्रेस मीन्स व्हाट कि ये फील्ड क्या करेंगी, सोर्स का एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होंगी. वो होती है 16 बाइट्स की सारी सोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होंगी. एंड लास्ट इज डेस्टिनेशन एड्रेस. ये भी बहुत ईजी है. जो कि डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होंगी वो इस फील्ड में स्टोर होंगी और विच इज ऑफ 16 बाइट. ये भी 16 बाइट का होता है. ओके सो देखिए यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन की गई है. यस सो यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है. यस सो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है. सो ये ऑलरेडी हमने IPv4 ये क्वेश्चन में भी सीख लिया था. ओके आप चाहे तो प्रीवियस की वीडियोस आप देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.